हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है दीपक और स्वागत है आपका अपना चैनल एजुटेक दीपक में। आज आप लोग पढ़ने वाले हो प्रश्नावली 2.1, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद। आइए देखते हैं कि बहुपद क्या होता है, ठीक है, और बहुपद कितने टाइप के होते हैं, उन सब के बारे में सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। बहुपद लिखा हुआ, बहुपद 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 3 टाइप के, ठीक है। पहला जिसका नाम है रैखिक बहुपद, दूसरा जिसका नाम है द्विघात बहुपद और तीसरा जिसका नाम है त्रिघात बहुपद, ठीक है। देखिए, रैखिक बहुपद मतलब जिसका सबसे बड़ी घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी घात 2 हो उसे द्विघात, और जिसकी सबसे बड़ी घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद हम कहते हैं, ठीक है। एक एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हुए चलेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 2x + 1। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ी घात कितनी है, तो सबसे बड़ी घात यहाँ पे है 1। अब जब घात 1 है इसका मतलब वो क्या हो गया? रैखिक बहुपद। क्लियर है? अब यहाँ पे अगर देखें तो मान लो कैसा लिखा हुआ 4x + 3y + z, ऐसा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी घात क्या दिख रही है? 2। इसका मतलब क्या हो गया? ये द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं y³ + z + 2x। यहाँ पे अगर देखें तो सबसे बड़ी घात कितनी है? 3 है, तो इनका नाम हम क्या दे देंगे? त्रिघात बहुपद। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए जानते हैं नेक्स्ट चीज। जैसे हमें इस चैप्टर में निकालना है px की शून्यकों की संख्या, तो px की शून्यकों की संख्या निकालने से पहले हम कुछ चीजों के बारे में जान लेंगे। जैसे अगर हम ग्राफ खींचे तो एक ग्राफ होता है, इसका नाम हम दे सकते हैं y और y'। ये होता है x और x'। अगर हम इस संख्या में जाएं तो देखिए यहाँ पे बीच में जहाँ ये दोनों रेखाएं x x', y y' एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों का मान क्या हो जाता है? 0,0, और इसका नाम क्या है? तो ये होता है मूल बिंदु। क्या होता है? मूल बिंदु। इस प्रकार अगर हम यहाँ पे 0 है, 0 से अगर हम आगे बढ़ें, ठीक है, तो यहाँ पे सारी संख्या क्या होने वाली है? पॉजिटिव। इसका मतलब है कि यहाँ पे +1 +2 +3 +4 etc बहुत सारे होंगे, ठीक है। साथ में अगर हम 0 से पीछे आते हैं तो ये होंगे -1 -2 -3, ठीक है। इसी प्रकार अगर y अक्ष में हम ऊपर की ओर जा रहे हैं तो ये सारी संख्याएं क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ये सारी संख्याएं नेगेटिव। ऊपर की ओर अगर जा रहे हैं तो ये होगा पॉजिटिव, यानी कि +1 +2 +3 +4 +5। इसी प्रकार अगर हम y अक्ष में ही नीचे की ओर आए तो ये होने वाला है -1 -2, मतलब ये होगा नेगेटिव। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। मेन पॉइंट इसमें क्या है? तो देखिए, इसमें हमें px की शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसका मतलब है कि कोई सा भी अगर हम ऐसा ले लें तो इसका नाम क्या होता है? x', x, y और y'। कोई सा भी लाइन हम इस टाइप से खींचे हैं और x अक्ष को जितनी बार ये टेढ़ी मेढ़ी जो लाइन है, ठीक है, ये x अक्ष को जितनी बार काटेगी वही आपका px की शून्यकों की संख्या होने वाली है। जैसे अगर हम इस फिगर में देखें तो यहाँ पे 1 बार, फिर 2, फिर 3, फिर 4, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है? 4। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आते हैं एक्सरसाइज में। 2.1 के सभी प्रश्नों को हम लोग देखने वाले हैं। जैसा कि प्रश्न संख्या 1 में है, यहाँ पे देखिए, अगर इस फिगर को हम देखें तो यहाँ पे ये जो रेखा है वो x अक्ष को काट ही नहीं रही है। अब जब काट ही नहीं रही है इसका मतलब यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? px की शून्यकों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी? 0। इसको हम लिख सकते हैं px बराबर 0, ठीक है। अगली बार से हम px ही लिखेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो देखिए, यहाँ पे x अक्ष को सिर्फ एक बार ये काट रही है, मतलब px की शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। और यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे px की शून्यकों की संख्या कितनी? 3 होने वाली है। जबकि यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 1 और 1 2, तो यहाँ पे होगी px बराबर कितना? 2। यहाँ पे अगर देखें तो x अक्ष को 1 2 3 4 बार ये काट रही है, मतलब शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। यहाँ पर सेम 1 2 3, यानी कि px की शून्यकों की संख्या कितनी होने वाली है? 3। आई होप
कि आपको ये सारे प्रश्न आसानी से समझ में आ गए होंगे और ये आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में फिक्स है कि एक क्वेश्चन आने वाली है। ठीक है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।